हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्चना भारती एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने रिसेंटली एक न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग लाइव टेस्ट के तौर पे आपको 15 क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग अटेम्प्ट करते हैं और हम लोग उसकी एनालिसिस लेकर के आते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक था यूनिट एंड डायमेंशंस और ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises. अभी वर्टिकली अपवर्ड्स u दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 49 मीटर पर सेकेंड, हाइट निकालना है हमें। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर अगर बॉल को फेंके तो ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी मोशन कर रही होगी, तो एक्सेलरेशन विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें निकालना कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हाइट निकालना है, u गिवन है, a गिवन है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और ये 3-4 फिजिकल क्वांटिटी का कोरिलेशन है। यहाँ पे वेलोसिटीज दी हुई है, एक्सेलरेशन और टाइम है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक साथ है और एक्सेलरेशन भी है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम नहीं है। तो अगर हमें टाइम गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम निकालना है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम की कोई चर्चा नहीं है और हमें एक्सेलरेशन या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम नहीं है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ होगा। v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं, बॉल धीरे धीरे स्लो होती है, स्लो होते होते उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वो वापस नीचे आती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि बॉल को ऊपर फेंका गया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। 0, u गिवन है 49 इंटू 49 2as। अभी एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो यहाँ -2 इंटू 9.8 इंटू हाइट। हाइट कैलकुलेट करना, हाइट इज इक्वल्स टू 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो करेक्ट आंसर विल बी 112.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक। अ ट्रक फॉल्स ऑफ अ लेज, लेज है, लेज के ऊपर ट्रक है और ये गिर जाती है। अब ये लेज कुछ हाइट पे होगी, हाइट हमें निकालनी है। अ ट्रक फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड्स। ट्रक को यहाँ से ग्राउंड पे आने में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड्स। तो ट्रक अगर गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, हाइट हमें निकालनी है। u हमें पता है 0, हाइट हमें निकालनी है, टाइम गिवन है 0.8, डिस्टेंस है और टाइम निकालना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाइट u 0 है, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। हाफ इंटू एक्सेलरेशन, ट्रक अगर नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी 10, गिवन है 10 इंटू टी स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 64 अपॉन 100, ये 20, 0, आंसर विल बी 3.2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is initially moving with a velocity of 5 meter per second. Initially moving with a velocity of 5 meter per second. Initial velocity है 5
अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन गिवन है 2 फॉर टाइम 4 सेकेंड्स, टाइम हो गया 4। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है मीटर में, ठीक है। एस निकालना है, टाइम गिवन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 5 टी 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 20 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 16, आंसर विल बी 36. 36 is our correct answer. Next question. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after starting from rest? Starting from rest, u is equals to 0. Racing car uniform acceleration 4 meter per second square. Distance निकालना है, s निकालनी है। अभी u गिवन है, टाइम भी गिवन है, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, टाइम गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0, ये वाली पूरी टर्म 0, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर विल बी 100, 200 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball thrown vertically upwards rises to a height of 80 meters and returns to its original position. The magnitude of its displacement after 7 seconds of motion will be. G की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बॉल ऊपर जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी एक पॉइंट पे। अभी बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करिए, धीरे धीरे स्लो होगी, एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये वापस नीचे आने शुरू करेगी, वापस नीचे आई ओरिजिनल पोजीशन पे, वापस नीचे आई ओरिजिनल पोजीशन पे। ये कितना हाइट पे जा रही है बॉल? 80 मीटर्स। बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, 80 मीटर्स तक गई और फिर ये वापस नीचे आ रही है। Displacement, the magnitude of displacement of motion will be the magnitude of its displacement after 7 seconds. After 7 seconds. तो पहले ये बॉडी 7 सेकेंड तक मोशन करती है, फिर 7 सेकेंड के बाद कितने डिस्प्लेस होती है, ये है क्वेश्चन। तो अगर ऊपर जाने में t टाइम लगेगा बॉडी को, तो नीचे आने में भी t टाइम लगेगा, 7 सेकेंड तक ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, उसके बाद की डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 80 मीटर्स टोटल हाइट जा रही है 7 सेकेंड्स के बाद। तो पहले हम देखते हैं हमें ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो ऊपर के मोशन के लिए u गिवन नहीं है, v इज इक्वल्स टू 0, h इज इक्वल्स टू 80, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, v गिवन है, u और एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है -10, ठीक है। टाइम भी नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v 0, u स्क्वायर निकालना है हमें, एक्सेलरेशन माइनस में है तो यहाँ -2 इंटू 10, हाइट है 80, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टू 1600, u इक्वल्स टू 40, u इक्वल्स टू 40। अभी हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 40, हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, हमें निकालना है कि टाइम कितना लग रहा है ऊपर के मोशन में। टाइम अगर हम निकालें तो टाइम निकालना है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इज़ 0, u इज़ 40 माइनस 10 t, तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इस बॉल को ऊपर जाने में 4 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो नीचे आने में भी 4 सेकेंड्स लगेंगे। अभी ये 7 सेकेंड का मोशन कर रही है, 4 सेकेंड ऊपर जाने में, 3 सेकेंड नीचे आने में, 3 सेकेंड नीचे आने में ये कहीं तक
डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 3 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो ये 7 सेकेंड का मोशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि 7 सेकेंड के बाद ये कितने डिस्प्लेस हो रही है, तो अगर ये 7 सेकेंड तक यहाँ तक आ रही है तो 7 सेकेंड के बाद ये बचा हुआ हाइट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमें क्या निकालना है कि 3 सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है ऊपर से नीचे आते वक्त, तो ये निकालते हैं। अभी हमें ऊपर से नीचे के मोशन में करना है, तो u इज इक्वल्स टू 0, v हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन विल बी +10, टाइम हमें पता है 3 सेकेंड, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², 0 ये पूरी टर्म प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t², 3 3 ज़ा 9, s विल बी इक्वल्स टू 5 9 5 ज़ा 45। अब ये 3 सेकेंड में 45 मीटर ट्रैवल कर रही है, 80 मीटर टोटल हाइट है, 80 मीटर टोटल हाइट है, 3 सेकेंड में 45 मीटर कवर कर ली, तो बचे हुए टाइम में ये 35 मीटर्स कवर करेगी। डिस्प्लेसमेंट निकालना था हमें क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है, 7 सेकेंड का टोटल मोशन हो रहा है, 4 सेकेंड ऊपर जाने में लग रहा है, v 0 होगी, उसके बाद ये नीचे आएगी, नीचे आते वक्त 3 सेकेंड का मोशन होगा जिसमें ये 45 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बची हुई बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो रही है, तो ये नीचे तक आएगी ही आएगी। तो 80 मीटर्स टोटल डिस्टेंस है, 45 मीटर्स कवर कर लिया इसने, तो बचा हुआ 35 मीटर्स ये बचे हुए टाइम में कवर करेगी, तो 35 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, डिस्टेंस निकालना है। अभी इस क्वेश्चन में 18 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है, टाइम सेकेंड में है, और डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस भी मीटर्स, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना होगा। अभी लास्ट सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने यूनिट एंड डिमेंशन के क्वेश्चन में बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन करा था, तो एक क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का भी था, तो अब हम पूरा कैलकुलेशन करें उससे बेटर हमने उसमें एक फैक्टर निकाल लिया था 5/18 का। 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी, तो दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। सेम विथ फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 को 5/18 से करें तो ये 420 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम गिवन है, टाइम 10 सेकेंड्स। हमें निकालना है डिस्टेंस, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन, s इज इक्वल्स टू, नहीं एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी होगी, v इक्वल्स टू u प्लस a t, v गिवन है 20, u है 5 प्लस a इंटू 10, 15/10, एक्सेलरेशन हमारी आ गई 15/10। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, एक्सेलरेशन 15/10 निकल गई। अब हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे वेरिएबल्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5, टाइम गिवन है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 15/10 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इंटू 10 इंटू 10, ये 10 कैंसिल, 2 5 50 प्लस 75, तो करेक्ट आंसर 125 is the correct answer. Next question. Due to an acceleration of 2 meter per second square, the velocity of a body increases from 20 meter per second. Initial velocity 20 meter per second to final velocity 30 meters per second. Acceleration हमें given है 2 meter per second square.
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ द बॉडी एट टाइम पीरियड। सब कुछ मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली मीटर में निकलेगी, हमें कोई यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। u इज़ गिवन 20, v इज़ गिवन 30, एक्सेलरेशन इज़ 2, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट s निकालना है। तो टाइम की चर्चा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एस। अभी s फाइंड कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करें 500 अपॉन 4, करेक्ट आंसर 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object was thrown upwards by a speed of 14 meter per second. Object thrown upward with a velocity 14 meter per second. Flew 10 meters high. 10 meters height तक फेंका गया है, 10 meters height, 10। अभी ये बॉडी यहाँ पहुँचेगी, v will be 0। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। u गिवन है, v गिवन है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम निकालना है। तो वेरी इजी, v थ्रोन अपवर्ड से यस, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इज 0, u इज 14 माइनस 9.8 ले लेते हैं, गिवन नहीं है, इंटू t। तो t विल बी इक्वल्स टू 14 अपॉन 9.8। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर 1.43 ही आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास गिवन है, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट तो u इक्वल्स टू 0, रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर second square. What distance would the body travel in 15 seconds? What distance निकालना है, u a t। अभी यहाँ पे m अननेसेसरी डेटा है, इसकी हमें कुछ काम नहीं है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये वाला टर्म 0, हाफ इंटू 8 इंटू टी स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो s विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2 to 5। तो करेक्ट आंसर विल बी 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। अभी यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर, ये मिनट्स, एंड आंसर इज इन किलोमीटर 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 किलोमीटर। तो बेटर वी कन्वर्ट 5 मिनट्स इंटू आर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u equals to 0 kilometer per hour, attains the velocity v equals to 90 kilometer per hour, time t equals to 5 minutes, तो 5 upon 60 is the correct answer, 1 upon 12 hour। Assuming that acceleration is uniform, the distance traveled by the train during this time, distance निकालना है, time given है, s is equals to again ut plus half a t square, u ये टर्म 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन गिवन नहीं है हमारे पास, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स द वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू हाफ ut plus half at square, second equation of motion, v square is equals to u square plus 2as। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमें u v t गिवन है, u v t गिवन है, u v t गिवन है, एक्सेलरेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, और ये क्यों नहीं लगेगा, u v गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है,
ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, 90 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए इंटू 1/12, ए इज इक्वल्स टू 90 इंटू 12, 90 इंटू 12 विल बी 1080, एक्सेलरेशन 1080 आ गया है। अब हम इसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1080, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 1080 इंटू 1/12 इंटू 1/12। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर कैलकुलेट करने पे आएगा 3.75 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर, बॉल थ्रोन अप, बॉल है थ्रोन अप, रिटर्न्स टू द थ्रोअर बैक आफ्टर 6 सेकेंड्स, बॉल ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, टोटल टाइम लगा 6 सेकेंड, टोटल मोशन ऊपर जाने प्लस नीचे आने में 6 सेकेंड, तो ऊपर जाने में कितने लगे होंगे 3 सेकेंड, नीचे आने में 3 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, ओके, सो हमें u निकालना है, v गिवन है 0 और टाइम, ऊपर जाने का टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन विल बी -9.10, 10 गिवन है, तो a निकालना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इज 0, u प्लस 10 इंटू 3, तो u विल बी, अपवर्ड मोशन है, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव लिखा है या माइनस, तो हमें निकालना है u विल बी 30, आंसर 30 meters per second. Next question. A car starts from rest and acquires a velocity of 72 kilometers per hour in 5 seconds. 72 किलोमीटर पर आवर है, 5 सेकेंड है। ये क्वेश्चन ओके। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार एंड अज्यूम द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म। अभी हमें आंसर मीटर 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 में है, ये किलोमीटर पर आवर सेकेंड, तो हमें एक यूनिट में लाना है सबको। आंसर हमें मीटर में चाहिए तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। रेस्ट u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 72 इंटू 5/18 विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम इज गिवन 5 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, डिस्टेंस निकालना है, तो v इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। एक्सेलरेशन नहीं है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, 20 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इंटू 5, a इक्वल्स टू 4, एक्सेलरेशन मिल गई हमें 4। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम गिवन है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाला था 4 इंटू टी स्क्वायर 25, ये कैंसिल, 25 इंटू 2 50, आंसर विल बी 50 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 4 seconds, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, जी गिवन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट गिर रही है तो u विल बी 0, हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, गिरने में टाइम लग रहे हैं 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द हाइट, हाइट निकालना है, टाइम गिवन है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें पता है, सब कुछ पता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं, तो हाइट विल बी, ये वाला टर्म 0 जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी इज़ 4, 4 4 16, ये 5 80, 80 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A ball thrown up vertically returns to ground after 12.5 seconds. Thrown up vertically. Thrown up, same. V will be equals to 0 after t equals to 12.5 seconds. Find the velocity with which it was thrown up. U निकालना है. Acceleration will be minus 9.8. V equals to U plus AT. V0 U unknown minus 9.8 into 12.5. So U will be 9.8 into 12.5 मीटर पर सेकेंड. इसको कैलकुलेट कर लेंगे. आंसर विल बी 61 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार अप्रोचिंग अ स्कूल जोन स्लोज डाउन फ्रॉम 36 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड गिवन है. फाइनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड गिवन है. और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेड मोशन है. एक्सेलरेशन इज -3 मीटर पर सेकेंड. माइनस सिग्निफाइज की वेलोसिटी कम हो रही है. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय द कार टू स्लो डाउन. U 36, V 9, एक्सेलरेशन -3. टाइम निकालना है. V इक्वल्स टू U प्लस AT. 9 इज इक्वल्स टू 36 माइनस 3T. तो 3T इक्वल्स टू 27, T इक्वल्स टू 9. करेक्ट आंसर इज 9 सेकेंड्स. ओके, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. 15 क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो चुके हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी फोर्स, जिसका एनालिसिस हम लोग लेकर के आ रहे होंगे. आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और फिर हमारे साथ उसके एनालिसिस देखने के लिए ज़रूर आइएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.